Hello students, welcome to my today's class. Today I am here with you with another chapter of English grammar. The name of the chapter is active and passive voice. Dear students, at first let me tell you what is voice. Voice is the state of the verb which indicates whether what is denoted by subject does something or has something done to it. वॉइस वर्ब का वो स्टेट है जो इंडिकेट करते हैं सब्जेक्ट किसी काम को कंप्लीट किया या सब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट करवाया गया. जिस वॉइस का दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस. जब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी एक्शन का डूअर होता है, देन उस वर्ब को एक्टिव वॉइस वर्ब कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेज कैरम. यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है ना, डूअर ऑफ द एक्शन प्लेज. सो प्लेज यहाँ पे क्या है ना, एक्टिव वॉइस वर्ब. सो नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, passive voice. What is passive voice? When the subject is the undergoer of the action, the verb is in passive voice. जब सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरगोअर होता है, अंडरगोअर किसी एक्शन का, देन उस वर्ब को पैसिव वॉइस वर्ब कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है ना, कैरम वॉज प्लेड बाय हिम. ये जो एक्शन है, ये एक्शन को अंडरगो कौन किया ना, सब्जेक्ट. इसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं. सो नाउ वी हैव टू टेक ए लुक एट द जनरल रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस वर्ब इनटू पैसिव वॉइस वर्ब एंड व्हाट टू डू टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस. यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा एक चीज़, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए, पैसिव वॉइस सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाए, वहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, उसका फॉर्म को चेंज किया जाता है. जैसे अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन का जो हिसाब से उसको चेंज होता है, जैसे आई रहा, आई को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मी यूज़ करना होगा. जैसे अगर मी रहा ऑब्जेक्ट में, उसको सब्जेक्ट में टर्न करने के लिए आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ऐसे वी का आस, यू का यू, ही का हिम, सी का हार, दे का देम. ये वाइस पिछड़ा होता है. जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ते हैं. लेकिन ये छोड़ के बाकी जो जितना ही नाउन है, उसका कोई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है. जैसे एग्जाम्पल क्या है, बॉय. बॉय का अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म डालेंगे तो वो बॉय ही होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है. So dear students, I think you have understood this one. Now go to the next one. General structure of active voice sentence and general structure of passive voice sentence. मैं यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा हूँ, जनरली एसर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है. जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे एक समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे चेंज किया जाता है. जैसे एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है, उसको पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. उसको पैसिव में हम लोग टर्न करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या ना सब्जेक्ट में टर्न करना पड़ता है. सो सब्जेक्ट होकर वो पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस सेंटेंस में. उसके बाद क्या है ना, ये जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, उसका टेंस को हम लोग को देखना पड़ेगा किस टेंस में है. उस टेंस के आधार में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसके बाद जो मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना पड़ता है. देन क्या है, देन बाय दे के जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में. सो स्टूडेंट्स, आई होप this one also is understood. Now go to the next one. इस पर देखते हैं क्या
ना कैसे टेंस के आधार में एक्टिव वॉइस वर्ब को पैसिव में चेंज किया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब है। वर्ब का कभी कभी एस एस होता है, हम लोग टेंस जब पढ़े हैं तब हम लोग को पता है जो कब एस एस यूज़ करना पड़ता है, कब एस एस नहीं यूज़ करना पड़ता है वर्ब के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं। उसको अगर पैसिव में डालेंगे तो क्या होगा ना, पैसिव में डालेंगे तो एक एग्जाम्पल देखिए मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है। द मैन हेल्प्स मी, वो आदमी मुझे हेल्प करता है। तो इसको अगर पैसिव में डालेंगे तो पहले हम लोग को काम क्या रहेगा ना, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, ये जो वर्ब है वर्ब को व्हाट और हुम दे क्वेश्चन करना पड़ेगा, व्हाट और हुम दे क्वेश्चन पड़ेगा। अगर क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है वही होता है ऑब्जेक्ट। जैसे द मैन हेल्प्स मी, मैन किसको हेल्प करते हैं ना, मुझे हेल्प करता है। सो मी हेयर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो मी है, मी को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या है ना, आई। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर में किसी एक को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई के बाद क्या यूज होता है, एम होता है, आई एम हेल्प्ड बाय द मैन। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है उसका एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यूज होता है। उसको पैसिव वॉइस में टर्न करने के लिए क्या रूल फॉलो करना पड़ता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला था। क्या खेला था ना, क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो क्रिकेट को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्रिकेट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ना, वाज और वेयर में किसी को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिकेट के बाद क्या ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, वाज। क्रिकेट वाज प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हिम। So dear students, I hope this one also is understood. Now simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स रूट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। उसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट हैव ए लुक। जैसे एग्जाम्पल क्या है ना, सी विल गिव मी अ पेन, सी विल गिव मी अ पेन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। सी विल गिव मी अ पेन, वो मुझे एक पेन देगा। किसको देगा ना, मुझे देगा। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। एंड क्या देगा ना, एक पेन देगा। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट में किसी एक को ले सकते हैं सब्जेक्ट में। सो अ पेन को हम लोग टर्न करते हैं। सो ए पेन, ए पेन। उसके बाद क्या, शैल और विल में किसी एक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए पेन के बाद क्या यूज होता है, शैल या विल। हम लोग जानते हैं आई और वी के बाद ही शैल यूज होता है जनरल रूल में, बाकी हर जगह में विल यूज होता है। सो ए पेन विल बी गिवेन टू मी बाय हर।
ये एक हो गया। और ये छोड़ के भी और एक भी होता है, अगर मी को अगर मैं ऑब्जेक्ट लिया तो तब क्या होता है, तब देख लीजिए। मी को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो मी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई के बाद क्या होगा, शैल। आई शैल बी गिवन अ पेन by her. So here students, we have also learned how to change active voice sentence into passive voice sentence when there are two objects। जहाँ पे दो objects है वहाँ पे कैसे चेंज किया जाता है हम लोग देख लिया। Now go to the next part, present continuous and past continuous। यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है। उसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलो देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है ना, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, क्रिकेट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर में किसी एक, तो क्रिकेट के बाद इज यूज होता है, क्रिकेट इज। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखिए जो एक्टिव वॉइस जो वर्ब है यहाँ पे क्या है, आईएनजी है वर्ब के बाद। इस आईएनजी को अवॉइड करने के लिए, इस आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग का बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। सो दिस वन इज अंडरस्टूड। नाउ गो टू नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज या वेयर किसी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उसको कैसे चेंज किया जाता है हम लोग विथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्रिकेट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा, वाज या वेयर में किसी एक। सो क्रिकेट वाज बीइंग, सेम रूल है, बीइंग प्लेड बाय, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, हार। So I hope this one also is understood. Now go to the next one, present perfect tense and past perfect tense। इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसको स्ट्रक्चर क्या है ना, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव हैज़, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। उसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो कैसे क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ गिवन मी अ पेन, वो मुझे एक पेन दिया है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे कितना ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। किसको दिया है ना, मुझे क्या दिया है, पेन दिया है। तो किसी एक को ले लीजिए, तो ये पेन को लीजिए। ये पेन को अगर सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं क्या होगा, ये पेन, ये पेन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हैव या हैज़ किसी का एक यूज़ करना पड़ेगा। पेन के बाद क्या होता है, पेन के बाद हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो ए पेन हैज़
उसके बाद क्या होगा ना, बीन होगा। ए पेन हैज़ बीन गिवेन टू मी बाय हिम। अगर हम लोग मी को अगर ऑब्जेक्ट ले तो तब क्या होगा, तब भी थोड़ा देख लेते हैं और एक बार। मी को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। आई के बाद हैव होता है, हैव बीन, आई हैव बीन गिवेन अ पेन बाय हिम। So dear students, I hope this one also is understood. Now go to the next part. Past perfect tense। यहाँ पे past perfect tense जो है उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट हैव ए लुक। सो ही हैड written a poem। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, देखिए क्या लिखा रहा है, एक पोएम लिखा था, तो ये पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ए पोएम हैड, जो ऑक्सिलरी हैड होगा, हैड के बाद बीन, हैड बीन रिटेन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया ही है, उसी को केवल उतारना है, रिटेन बाय हिम। So dear students, I hope this part is also understood। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे सेंटेंस वाइज कैसे एक्टिव वॉइस वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है एक एक करके दिखाया गया है। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस का दिखाता है। अभी तक जितना बात किया वो एसर्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है, वो जो स्ट्रक्चरल व्यू, लेकिन जो इंटरगेटिव है या इम्परेटिव है उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल व्यू थोड़ा अलग है, लेकिन फंडामेंटल रूल्स जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो बराबर है, वो सेम है, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ऐसे देख लेते हैं जो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस में हम लोग जानते हैं जब हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो मी, व्हाट आर यू डूइंग, WH वर्ड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट आर यू डूइंग। सो यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। को पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा तो क्या करना होगा ना, जो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन और एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होना पड़ेगा व ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले होगा। सो नाउ हैव ए लुक विथ एन एग्जाम्पल देके हम लोग समझ लेते हैं क्या है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट को चेंज करना जरूर, लेकिन इसको दिमाग में रखना पड़ेगा पहले क्या ना, कह रहे कौन सा टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एम, इज, आर में किसी एक होगा। सो क्रिकेट अगर चेंज करेंगे, क्रिकेट के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इज होगा। सो इज का इस्तेमाल क्रिकेट का पहले करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो इज क्रिकेट प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
बाय यू, उसके बाद इंटरगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एसर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे ना, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसके बाद बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज़ करना पड़ेगा। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं विद डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड के साथ क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल देते हैं, हु हेल्प्स यू, कौन तुमको हेल्प करते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखाया हूं। तो यहां पे भी पहले देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है ना यू, सब्जेक्ट क्या है, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है इट सेल्फ इज सब्जेक्ट, हु कौन, ये खुद ही सब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही क्या है ना, सब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लास्ट में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड को पहले ही यूज़ करना पड़ेगा। इस जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो क्या होगा, हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है ना, हुम, लेकिन उसके पहले बाय यूज़ करना पड़ेगा, बाय हुम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, सो यू के बाद क्या लाएगा, आर लाएगा। यहाँ पे आर को इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस, बाय हुम आर यू हेल्प, देन क्वेश्चन मार्क। आई होप दिस वन इज ऑल्सो अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन, और एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू प्लेइंग क्रिकेट, कैसे क्रिकेट खेल रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करना, क्या ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या है ना, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। टेंस क्या है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट क्या है ना, यू है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है ना, हाउ है। हाउ लेकिन ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो पहले हाउ को इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट को पहले लेना पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट के बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, सो क्रिकेट के बाद क्या होता है, इज होगा। सो इज, हाउ इज क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आईएनजी होता है वर्ब का, उसको हटाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम है, फंडामेंटल रूल यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है। सो हाउ इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। So dear students, I hope this one also is understood. Now go to the next one. अब सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव वॉइस वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जानते हैं जिसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर करते हैं या एडवाइस करते हैं, उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, छुपा रहता है। जैसे कम हेयर अगर बोले तो कम हेयर, तो इसमें क्या है, कम हेयर अगर बोले इम्परेटिव ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे किसको बोल रहा है, ये जो है ये यू जो है, यहाँ पे यू रहता है लेकिन यू क्या है ना, छुपा है। सो इस जगह में हम लोगों को कैसे चेंज करना पड़ेगा देख लेते हैं। उसका वहाँ पे क्या होता है, लेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ, ओपन द डोर, इसमें क्या होता है ना, इसमें पहले लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
लेट के बाद ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, क्या खोलना है ना, द डोर, द डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी, उसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन्ड, उसके बाद अगर कुछ भी शब्द रहे उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे भी होता है क्या ना, ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट भी नहीं है ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रन फास्ट, तेजी से भागो, रन फास्ट, रन फास्ट, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे इंट्रोडक्टरी यू आर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेंटेंस का मीनिंग हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, क्या समझने जा रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, या एडवाइस करेंगे तो यू आर एडवाइस्ड। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर। सो ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to run fast। यहां पे एक चीज दिमाग रखना पड़ेगा, यहां पे जो वर्ब है, जो इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब है, उसके पहले क्या टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इन इम्परेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो अंडरस्टूड, ये भी आप लोग समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेंटेंस विथ मॉडल ऑक्सिलरी। जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो रूल है एकदम सिंपल है, एक एग्जांपल दे देंगे तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही मस्ट help, he must help the poor, he must help the poor, उसको गरीब को हेल्प करना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको ही इस्तेमाल करिए। जैसे मस्ट है यहाँ पे तो मस्ट, उसके बाद बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, मस्ट बी, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, बाई हिम नहीं करेंगे तब भी ये अंडरस्टूड है, ये अगर यूज़ नहीं करेंगे तब भी चलेगा, यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत, बाई हिम का जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दे देते हैं और एक इजी के लिए, ही कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। सो क्रिकेट लेकर आए पहले, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी क्या है ना, कैन बी प्लेड बाय, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मेरे जितना भी बोलना था एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में सब कुछ बोल चुका हूँ। आप लोग क्या करेंगे ना, बहुत ही इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। मुझे लगता नहीं इसको देखने के बाद और कोई हेल्प ज़रूरत पड़ेगा। स्टिल इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी यू कैन राइट इन माई inbox. So thank you and have a nice day.